सो गाइज, मेरा नाम मनोज कांडपाल, मैं एक्सीलेंट एकेडमी द इंग्लिश गुरु चैनल से हूं और लोगों को इंग्लिश बोलना सिखाता हूं। और गाइज, आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिससे आप 5 मिनट के अंदर इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे सेंटेंसेस की जिन्हें हम बोलते हैं अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस। सो अगर मुझे कोई पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो मुझे सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म रखनी है। बेस फॉर्म समझते हैं आप? बेस फॉर्म का मतलब है जैसे गो मतलब जाना, तो गो, ना ही गोज, ना ही वेंट, ना गॉन, ना गोइंग, ओनली गो। सो सबसे पहले अगर मुझे बोलना है कि बाहर जाओ तो मैं बोलूंगा गो आउटसाइड। तो जो भी मुझे एक्शन बोलना है मुझे उस वर्ब को रखना है और उस वर्ब के बाद मुझे सीधे ऑब्जेक्ट को ले आना है। फॉर एग्जाम्पल, रोहन को बुलाओ। बुलाने को हम बोलते हैं कॉल, और किसको बुलाना है? रोहन को, तो कॉल रोहन। अपना मुंह हाथ धो लो। अच्छा गाइस, मुंह हाथ धोने को हम लोग बोलते हैं वॉश अप योरसेल्फ। सो अपना मुंह हाथ धो लो, वॉश अप योरसेल्फ। कुल्ला कर लो। कुल्ला करने को हम बोलते हैं रिंस, रिंस योर माउथ। सबको बुलाओ। बुलाने को हम बोलते हैं कॉल, कॉल एवरीवन। तैयार हो जाओ, गेट रेडी। सोने जाओ, गो टू बेड। नल चलाओ, टर्न ऑन द टैप। किसी भी चीज को अगर आप चला रहे हैं गाइस, जैसे हम बिजली को जला रहे हैं, हम फैन को ऑन कर रहे हैं, तो हम वहां पर बोल सकते हैं टर्न ऑन, और अगर हमें बंद करना है तो हम लोग बोलेंगे टर्न ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, लाइट जलाओ, टर्न ऑन द लाइट। पंखा चलाओ, टर्न ऑन द फैन। टीवी चलाओ, टर्न ऑन द टीवी। लेकिन अगर हम किसी चीज को लिटरली खोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल दरवाजा है या विंडो है, तो हम उसे टर्न ऑन नहीं करते, हम उसे ओपन करते हैं। सो दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। खिड़की खोलो, ओपन द विंडो। इसी तरह अगर हमें इसे बंद करना होगा तो क्लोज, तो क्लोज द डोर एंड क्लोज द विंडो। लेकिन अगर कोई चीज है जैसे डिवाइस है जिसे हम बंद करते हैं या खोलते हैं, तो उसके लिए टर्न ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पंखा बंद करो, टर्न ऑफ द फैन। लाइट बंद करो, टर्न ऑफ द लाइट। टीवी बंद करो, टर्न ऑफ द टीवी। सो गाइज, इसी तरह अगर हमें किसी चीज को पहनना होता है तो हम लोग बोलते हैं पुट ऑन। पुट ऑन माने होता है पहनना, और इसका ऑपोजिट होता है टेक ऑफ। तो अगर मुझे बोलना है शर्ट पहन लो तो मैं बोलूंगा पुट ऑन अ शर्ट। अगर मुझे बोलना है गॉगल्स पहन लो तो पुट ऑन गॉगल्स। घड़ी पहन लो, पुट ऑन अ वॉच। शूज पहन लो, पुट ऑन शूज। वहीं अगर मुझे बोलना है कि उतार लो तो मैं बोलूंगा टेक ऑफ। गॉगल्स उतारो, टेक ऑफ द गॉगल्स। मास्क उतारो, टेक ऑफ द मास्क। शूज उतारो, टेक ऑफ द शूज। शर्ट उतारो, टेक ऑफ द शर्ट। अच्छा गाइस, टेक ऑफ का यूज आप किसी चीज को हटाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने कुछ ओढ़ा हुआ है तो पुट ऑन, और अगर उसे हटा रहे हैं तो टेक ऑफ। जैसे चादर, आपने चादर ओढ़ी हुई है तो हम बोलेंगे टेक ऑफ द बेडशीट। और ओढ़ने वाली चादर के लिए आप टॉप शीट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, तो टेक ऑफ द टॉप शीट। और उसे ओढ़ने के लिए आप बोल सकते हैं पुट ऑन अ टॉप शीट। इसी तरह लीव, किसी चीज को वैसा ही छोड़ने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं लीव वर्ड का। तो बहुत इंटरेस्टिंग इससे सेंटेंसेस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि दरवाजे को खुला छोड़ दो तो मैं बोलूंगा लीव द डोर। और कैसा खुला छोड़ना है? ओपन। सो लाइट जली खुली छोड़ दो तो लीव द लाइट ऑन। क्योंकि उसे हम लिटरली खोल नहीं रहे हैं तो ओपन की जगह ऑन का इस्तेमाल करेंगे। पंखा चले रहने दो, लीव द फैन ऑन। टीवी चला रहने दो, लीव द टीवी ऑन। एसी चला रहने दो, लीव द एसी ऑन। लड़ाई मत करो, डोंट फाइट। शोर मत करो, डोंट मेक अ नॉइस। लाइट खुली मत छोड़ो, डोंट लीव द लाइट ऑन। दरवाजा खुला मत छोड़ो, डोंट लीव द डोर ओपन। खिड़की खुली मत छोड़ो, डोंट लीव द विंडो ओपन। रोहन से कहना कि पंखा चला दे, तो यहां पर आप आस्क का यूज करेंगे क्योंकि किसी को कोई एक्शन लेना है। तो आप बोलेंगे आस्क रोहन, और क्या करना है? उसने पंखा चलाना है, तो टू टर्न ऑन द फैन। आस्क रोहन टू टर्न ऑन द फैन। रोहन से कहो कि सबके लिए चाय बना दे। आस्क रोहन टू मेक टी फॉर एवरीवन। रोहन से कहना कि
टीवी बंद कर दे, आस्क रोहन टू टर्न ऑफ द टीवी। रीना से कहो कि पढ़ाई करे, आस्क रीना टू स्टडी। सो कई बार होता है हम लोग बोलते हैं ना कि चलो ये काम करते हैं, आओ ये काम करते हैं, तो इंग्लिश में बहुत इजी है, आप सिंपली बोलेंगे लेट्स। जैसे चलो लूडो खेलते हैं, लेट्स प्ले लूडो। चलो चाय पीते हैं, लेट्स हैव टी। वहीं अगर वो काम नहीं करना है तो हम लोग बोलेंगे लेट्स नॉट। चलो मार्केट नहीं जाते हैं, लेट्स नॉट गो टू मार्केट। चलो लूडो नहीं खेलते हैं, लेट्स नॉट प्ले लूडो। चलो इस बारे में बात नहीं करते हैं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। इसी तरह गाइज एक और तरह के सेंटेंसेस होते हैं जहां पर हम कोई काम करना या तो शुरू कर देते हैं, करने लगते हैं, या फिर उस काम को करना हम बंद कर देते हैं। उस काम को हम करना बंद कर देंगे तो स्टॉप, अगर करना शुरू कर देंगे तो स्टार्ट। और इसके बाद हम लोग जिरंड यूज करते हैं। जिरंड इज नथिंग बट द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम एज अ नाउन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, तो शुरू करना है स्टार्ट, और पढ़ने को रीड बोलते हैं तो इसकी आईएनजी फॉर्म हम यूज करेंगे रीडिंग, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। टीवी देखना शुरू कर दो, स्टार्ट वॉचिंग टीवी। अपने दोस्तों की मदद करना शुरू कर दो, स्टार्ट हेल्पिंग योर फ्रेंड्स। इंग्लिश बोलना शुरू कर दो, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। रूल्स याद रखना शुरू कर दो, स्टार्ट रिमेंबरिंग द रूल्स। और वही काम अगर नहीं करना है तो स्टॉप, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। स्टॉप फाइटिंग, फाइटिंग करना बंद कर दो। स्टॉप गोइंग टू बेड लेट, देर से सोना बंद कर दो। अगर कहीं पर आप जाते हैं और वहां पर कोई इंस्ट्रक्शंस लिखी रहती है तो वहां पर डायरेक्ट वो चीज आपको बताई जाती है, तो यहां पर आप बोल सकते हैं जैसे नो पार्किंग, नो स्मोकिंग, नो टॉकिंग, नो रिटर्न, नो रिफंड्स, नो एक्सचेंज, नो फाइटिंग। तो इस तरीके से आप दो वर्ड बोल करके पूरा सेंटेंस बता रहे होते हैं। वहीं अगर आपको नो नहीं लगाना है तो आप सिंपली बोल सकते हैं उस वर्ड को। फॉर एग्जाम्पल, टेक अ राइट, टेक अ लेफ्ट, सिट डाउन, टर्न ऑन योर मोबाइल, टर्न ऑफ योर मोबाइल। सो इस तरीके से अगर आप जो भी वोकैबुलरी आपको आती है, जो भी वर्ब आपको आती हैं, आप उनकी मदद से ऑन द स्पॉट इंग्लिश सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा ग्रामेटिकल नॉलेज की जरूरत ही नहीं है गाइज। द ओनली थिंग दैट यू रिक्वायर इज व्हाट डू वी कॉल दोज वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पर्दा लगाने की बात करें तो हम कह सकते हैं पुल ऑन द कर्टेन्स, यानी पर्दा लगा दो। और पर्दे को अगर हटाना है तो पुल ऑफ द कर्टेन्स। दैट मीन्स अगर हमें एक वर्ब आती है तो हम इससे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। बस में चढ़ना, गेट ऑन द बस, बस से उतरो, गेट ऑफ द बस। इट इज एज सिंपल एज ABC। आई होप गाइज कि ये वीडियो आपको देगा वो कॉन्फिडेंस कि आप आज से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट।